कोई भी किताब जब शुरू होती है तो अमूमन किसको वो पुस्तक समर्पित की गई है उस व्यक्ति विशेष का नाम अंकित किया जाता है। उसके बाद किन लोगों का सहयोग रहा उन लोगों के नाम भी शुरुआत में ही होते हैं। किन का प्रभाव रहा तो साथ में ही किन के साथ ये जर्नी यहाँ तक पहुँची वो सारे ही नाम कृतज्ञता के साथ में उस किताब की शुरुआत में ही सम्मिलित होते हैं। ये एक किताब की बात रही क्योंकि वहाँ भावनाएं बहुत गहराई से जुड़ी होती है और व्यक्ति जब इतने पन्नों को अपनी सोच के साथ में लिखकर उसको पूर्णता देता है तो वहाँ इस तरह के भावुक करने वाले भाव साथ में होते हैं जिसको पूरी ही दुनिया पढ़ती है। यानी जिन जिन लोगों के हाथ में वो किताब जाती है वो नाम बहुत अच्छे से उन लोगों के द्वारा पढ़े जाते हैं। ठीक इसी तरह से जीवन रूपी किताब में भी न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनका प्रभाव रहता है, जिनकी प्रेरणा रहती है, जिनके साथ हम चलते हैं और यदि उनको हम निरंतर धन्यवाद देते रहें तो इस यात्रा में और ज़्यादा सहजता आने लगती है, कृतज्ञता के भाव पनपने लगते हैं। और यदि ज़िंदगी की किताब को कुछ चैप्टर्स में बांटा जाए तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि प्रत्येक चैप्टर में कुछ विशेष लोगों का प्रभाव हमारे स्वभाव के ऊपर रहा है। कुछ ऐसी विराट छवियाँ भी मिली जिनसे हम निरंतर प्रेरणा प्राप्त करते चले गए। ऐसा लगा कि इनकी तरह बनने का प्रयास करना चाहिए। इन्होंने किस तरह से जीवन को जिया है इस तरह स्वयं को ढालना चाहिए। किसी से हम अनुशासन की प्रेरणा को ग्रहण करते हैं तो किसी से हम बातचीत के प्रभाव को ग्रहण करने वाले होते हैं। ये पूरी ही जर्नी है और जहाँ पर हमारा हाथ और हमारी ज़ुबान यदि धन्यवाद देने में तंग नहीं हो तो आप देखिएगा कि मन के भीतर की जो गांठें हैं वो निरंतर खुलती चली जाती है और व्यक्ति प्रत्येक स्थिति को बहुत सहज भाव के साथ में अपनाने वाला होता है। धन्यवाद शब्द गहराई से जुड़े और वो चर्चाओं में लोगों तक पहुँचे भी तो जो मन के भीतर के दुराव हैं, मन के भीतर की स्थितियां हैं और अधिक निर्मल होती चली जाती हैं। ये ही निर्मल धारा जीवन का एक स्वरूप मात्र है। जब भी हम ये सोचते हैं कि मैंने किया, मैं यहाँ तक पहुँचा, मैंने इस तरह की कठिनाइयों को देखा, मैंने ये संघर्ष किए, ये मैं इतना हावी हो जाता है कि किसी और को अपने जीवन के साथ में क्रेडिट वाली अप्रोच में लेकर चलता ही नहीं है। किंतु व्यक्ति यदि तटस्थ होकर देखे तो उसको ये समझ में आता है कि किस तरह से उसने यहाँ लोगों के सहयोग से इस जर्नी को यहाँ तक पहुँचाया है। कई बार एक नदी अपनी धारा के प्रवाह के अंदर होती है तो जो पत्थर अवरोध उत्पन्न करते हैं वो भी उसकी गति को बढ़ाने वाले होते हैं। तो जिन लोगों ने अवरोध उत्पन्न किए उनको भी यदि मन के भीतर एक कृतज्ञता के भाव के साथ में रखा जाए तो मन और ज़्यादा सहज हो पाता है और छोटी छोटी गलतियों को माफ़ भी कर पाता है। दोनों ही प्रक्रियाओं में धन्यवाद देने की आवश्यकताएं हैं। सप्ताह की शुरुआत हो रही है, सोमवार रहेगा तो वहीं चंद्रमा सिंह राशि स्थान में गमन कर रहे हैं, वहीं पर सूर्यदेव की स्थितियां भी सिंह राशि स्थान में ही चलायमान है। साथ ही साथ में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रसर रहने वाला होगा। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में आज यात्राएं आकस्मिक तौर पर सामने निकल कर आ सकती हैं, उनको स्वीकार करने की यहाँ पर ज़रूरत रहेगी। भाग्य का सहयोग दोपहर के बाद में बहुत अच्छे से बना हुआ है जिसका पूरा ही लाभ उठाते हुए आप चलिएगा। यहाँ गृहस्थ और संतान पक्ष की ओर से जो छोटी छोटी बाधाएं और जो टेंशन्स मिल रही थी, यानी कि ऐसी चिंताएं थी जिनके स्वरूप सुलझने के साथ में सामने थे किंतु अगला तैयार नहीं हो पा रहा था, वहाँ सहजता के भाव के साथ में आप समझाने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश आज बेहतर है। वहीं पर शारीरिक थकान बहुत ज़्यादा नहीं होने पाए
ये आप याद रखें। अपने कामकाज की प्रायोरिटी को डिसाइड करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी, अन्यथा जो कामकाज आकस्मिक स्तर पर सामने आते हैं वो डिस्टरबेंसेस के फ्लो को क्रिएट करने वाले हो सकते हैं। वहीं मानसिक सुख में सप्ताह की शुरुआत से ही वृद्धि है। वाणी संबंधित जो भी कामकाज है वहां पर भी आप अपने अलग अधिकार और हुंकार को लेकर चल रहे हैं और रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास आज आप जरूर करने वाले रहें। ये एक प्रमुख निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे। और आप ये भी देखें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो भी चिंताएं बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होती चली जा रही हैं। वहीं वृषभ राशि, अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको सताने वाली हो सकती हैं, उनसे सावधान रहने का प्रयास करें। तो वहीं पर आप ये देखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया साधन और माध्यम आपने विकसित किया है और उसमें शुरुआती स्तर पर ही जो अवरोध आने लगते हैं और आपको ये लगने लगता है कि डिस्टरबेंसेस की पोजीशन यहाँ एकदम सामने निकल कर आ सकती है, तो उससे भी आपको आज सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रोएक्टिव रहकर कामकाज की ओर जाने की प्रक्रियाओं को आप अपनाएं। तो वहीं पर जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं था, आज भी वहाँ से बहुत ज़्यादा आशा करना बेमानी रहेगी। यह आपसे निवेदन है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा धीमापन अपना कर चलिएगा। कहीं पर भी तीव्रता दिखाना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। स्व प्रबंधन पर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस देने वाले रहें। तो वहीं ये निवेदन भी आप स्वीकार करें कि जो अनुशासन संबंधी स्थितियां होती है, जो कामकाज में एक तरह से शहद को घोलने वाली होती है, उनको भी बहुत गहराई से अपना कर चलने का प्रयास करें। हृदय जनित रोगों से सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। शत्रु जो आप पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु आप इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चल रहे हैं, यही आज आपकी विजय का मूल मंत्र रहेगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया जो यात्रा संबंधी कामकाज होते हैं वो आपको इनिशियल लेवल के बेनिफिट की ओर लेकर जा रहे हैं। वहीं नौकरी पेशा जीवन में मान और सम्मान बना रहेगा। जबरदस्ती ऑफिस पॉलिटिक्स में कोई भी व्यक्ति आपको उलझाने का प्रयास कर रहा है, आप मधुर मुस्कुराहट के साथ में बिना कोई भी जवाब दिए वहां से दूर हो जाते हैं। तो ये आपकी एक विजय का सुलभ संकेत रहेगा। वहीं आपसे हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो रूटीन आपने लंबे समय से अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शुरू करके रखा था, किसी भी आकस्मिक कामकाज की वजह से वो उलझने वाला नहीं हो। इस मूल मंत्र को अपने साथ गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा और रचनात्मक क्षेत्र संबंधी कामकाज के अंदर बेटरमेंट की अप्रोच लगातार यहाँ सामने निकल कर आ रही है। तो वहीं यदि आप विद्युत प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में या फिर ऐसे ही किसी गैजेट संबंधी मैन्युफैक्चरिंग संबंधी बेस के साथ में चल रहे हैं, ये दिन डिमांड और सप्लाई की अप्रोच को ख्याल रखने का है। तो वहीं पर जो भी निर्णय आप लेते हैं, इस प्रक्रिया को गहराई से अपनाकर चलें कि उस निर्णय के अंदर जो भी आसपास के लोग हैं उनकी हामी रहे, अन्यथा मन के भीतर दुराव निकल कर आ सकते हैं। और जब तक पूरी ही टीम या परिवारजन साथ में नहीं होते, व्यक्ति कहीं न कहीं खुद को एक कचोटन के साथ में लेकर चलता है, उससे आज आप बचने का प्रयास करें। तो वहीं पर जो मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याएं होती है, उनसे जितना आप सावधान रहेंगे उतना आज के दिवस में आपके लिए बेहतरी रहेगी। वहीं कर्क राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया जो वाणी संबंधित कामकाज है वहां एक अलग अधिकार के साथ में आप चलने वाले रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए उत्साह बहुत अच्छे से बना हुआ है। आकस्मिक धन लाभ की फैसिनेशन से जीवन जितना दूर रहेगा उतना ही सहजता के भाव हमारे साथ बढ़ते चले जाएंगे। पारिवारिक जनों का सहयोग बहुत अच्छे से आपके साथ में है, किंतु आप यहाँ अधिकार को डोमिनेशन के साथ में जोड़ने से बचिएगा। आप किसी को कहने का अधिकार रखते हैं, किंतु आप किसी को डोमिनेट करने का अधिकार नहीं रखते हैं।
इन दोनों ही फर्क को अपने साथ में लेकर चलने की आवश्यकता। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को बहुत आसानी से अपनाकर आज विजय के एक अलग आधार को अपने लिए देखा जा सकता है। प्रकृति के साथ में गहराई से जुड़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो संकेत आज कामकाज में मिल रहे हैं लॉन्गर टर्म की अप्रोच के बेसिस के ऊपर, उनको पूर्णतया समझकर अपने निर्णय की ओर बढ़ने का प्रयास करें। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद शाम के समय के बाद से रहने वाली होगी। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्क हो, वहाँ आज आपको जो टाइम बाउंडेड कमिटमेंट होते हैं उनके साथ में चलने की एक्सपेक्टेशन स्वयं के साथ में रखनी चाहिए। मैन मैनेजमेंट की अप्रोच को बहुत गहराई से अपने जीवन के भीतर आप अपनाकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों, ये भी एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आत्मविश्वास में यहां वृद्धि रहेगी। कामकाजी जीवन में उत्साह बहुत अच्छे से आज बना हुआ है, किंतु किसी भी कार्य की शुरुआत करने के बाद में जो आपके साथ में लोगों का सहयोग होना चाहिए वो सूर्य और चंद्रमा के युति संगत आधार की वजह से कम रहेगा। मन के भीतर से जो सेल्फ मोटिवेशन के रिफ्लेक्शंस निकल कर आते हैं किसी भी सिचुएशन को देखकर, उसमें जब आप कमी महसूस करें तो वहाँ किस तरह से खुद के साथ एक नियंत्रण रखा जा सकता है, उस प्रक्रिया को गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास करें। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यात्रा संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी वर्किंग अप्रोच में मेजर इनिशिएटिव लेने का बेस हो, उन दोनों ही स्थितियों को अपने जीवन के भीतर गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज के इस समय विशेष में नौकरी पेशा जीवन में जो बाधाएं लंबे समय से आ रही थी उनसे मुक्ति के आधार भी बनते हुए आज नजर आते हैं। किसी भी नई संभावना को आप कामकाज के अंदर टटोल रहे थे, भली नौकरी है, नई नौकरी की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, व्यापार है, व्यापार के अंदर कुछ एड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर सोमवार का ये दिवस विशेष आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। और वहीं जो अस्थि जनित विकार होते हैं, बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, और जो माइग्रेन की प्रॉब्लम कई बार व्यक्ति को कामकाज में कंसंट्रेट नहीं करने देती, वो सता सकती है, उनसे आज आप सावधान रहें। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आज आप कीजिएगा। जो सोच में भटकाव आ रहे हैं उनसे कैसे मुक्त रहा जा सकता है, उसके बारे में भी विचारशीलता के आधार को गहराई से अपने लिए लेकर चलें। ऋण देने और लेने से बचने के साथ में जो आगे की प्लानिंग एक्सपेंशन की आपको किसी भी कामकाज में करनी है, तो वहाँ कौन से लिमिट हम स्वयं के लिए तय करके चल सकते हैं, उसका भी गहराई से आप अध्ययन करते चले जाइएगा। और वहीं कन्या राशि के जातकों से निवेदन है कि कमीशन संबंधी कामकाज में जहाँ पर लंबे समय से आज आप मेहनत की प्रक्रियाओं को अपनाकर चल रहे थे, यानी कि बहुत लंबे समय से जद्दोजहद की है, आज भी उसको आप कंटिन्यूएशन के अंदर लेकर चल रहे हैं, तो ये याद रखें कि ऊर्जा की कमी नहीं होने पाए। और ये नहीं सोचें हम कि इतने समय से प्रयास किए हैं तो अब कहाँ पहुँचेंगे। आज और एक बार उस ओर जाने की आवश्यकताएं हैं। शत्रु मानसिक सोच पर हावी हो सकते हैं, उनसे बचिएगा। आईटी फील्ड संबंधी कामकाज है या एडवांस टेक्नोलॉजी से संबंधित कामकाज, और इसके अलावा ऑटोमोबाइल संबंधी क्षेत्र के साथ में आपका यदि जुड़ाव रहा है, ये समय विशेष आपके लिए एक मेजर लेवल के बेटरमेंट को देने वाला रहेगा, जिसको कहीं न कहीं अपनाने की आवश्यकताएं गहराई से आपके लिए बनी हुई हैं। नेत्र संबंधित विकारों से भी आज सावधान आप रहिएगा। तो वहीं किसी भी अपने व्यक्ति पर भी बहुत अधिक भरोसा करने से आज आपको कामकाज में बचना चाहिए। वहीं तुला राशि,
प्रथमतया यहाँ जो आकस्मिक लाभ किसी भी क्षेत्र विशेष से मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो रुपए पैसे के माध्यम से ही रहे, किसी भी स्थिति के साथ में हो, वो आज आपके साथ गहराई से जुड़ा रहने वाला होगा। इस बात को स्मृतियों में रेखांकित करके चलिएगा कि कला क्षेत्र संबंधित कामकाज के अंदर ये समय आपके लिए बेहतरी के एक मूल आधार को देने वाला हो सकता है। इसी के साथ ये याद रखे जाने की आवश्यकता कि रचनात्मकता के साथ में जुड़े हुए किसी भी जॉब की अप्रोच के साथ में आप चल रहे हैं, यहाँ कोई भी नया अवसर आया उसके साथ आप गहराई से जुड़े और पूरा ही जीवन परिवर्तित होकर रह गया, ऐसे संकेत कई बार एक दिन में आते हैं जिनको ठहर कर अपनाने की आवश्यकता रहती है और उसी प्रक्रिया में आप चलते चले जाइएगा। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष जो बैंकिंग संबंधी कामकाज होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज होते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जो दूसरों की एक्सपेक्टेशन के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर भी आज के दिवस की प्रक्रियाएं बेहतरी को लेकर आने वाली हो सकती हैं। इस बात को अपनी स्मृतियों में ज़रूर आप बनाकर रखें। और वहीं तुला राशि के जातकों से एक महत्वपूर्ण निवेदन हम ये भी करना चाहेंगे कि आप इस समय अंतराल के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी कमिटमेंट की ओर लेकर चलना चाहते हैं जो कि टाइम बाउंडेड है, उस और भी आसानी से आप बढ़ सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो रुकावट और बाधाएं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके कामकाज में उत्पन्न की जा रही थी, आज उनके दूर होने की पूरी संभावनाएं आपके साथ में रहने वाली होंगी। और वहीं अनुशासित रहकर जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास आज आप करने वाले हों। सुबह सुबह की ऊर्जा का जो आपने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है उसका रिफ्लेक्शन पूरे ही दिवस में सामने होगा। जो काम बिगड़ने की स्थितियों में थे, जब वो बनने लगते हैं तो व्यक्ति संवरने लगता है, और ये ही प्रक्रिया आज आपके साथ में गहराई से जुड़ती हुई नजर आती है। यहाँ आपसे हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि जो व्यक्ति विशेष आपके जीवन के अंदर यहाँ पर बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे, हल्की सी इग्नोरेंस की अप्रोच को भी अपनाकर चलिएगा। कई बार व्यक्ति अपने मेंटल फ्लो के साथ में ऐसे डिस्टर्बेंसेस को देखता है और उससे जैसे ही सावधान होता है उसके लिए बेहतरी रहती है। सप्ताह की शुरुआत के अंदर हुई व्यापारिक जीवन के अंदर जो विजय का आगाज होना चाहिए, जो रुपया पैसा लंबे समय से अटकाव की ओर था, कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, वहां से भी पॉजिटिव इंडिकेशंस सामने निकल कर आ सकते हैं। इस बात को आप अपने भीतर बहुत गहराई से आत्मसात करके चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं धनु राशि, प्रथमतया जो भाग्य का सहयोग व्यक्ति विशेष के साथ में रहना चाहिए वो यहाँ बहुत अच्छे से है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी कामकाज की प्रक्रिया सामने निकल कर आती है और आप उसको हाथों हाथ स्वीकार करते हैं मधुर मुस्कुराहट के साथ में, तो जो आपका प्रभाव है वो और ज्यादा व्यापक होता चला जाता है। यहाँ बृहस्पति प्रधान द्विस्वभावी राशि के जातकों के लिए ऐसी स्थितियां नजर आती हैं, तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो कामकाज आपके लिए किसी व्यक्ति विशेष के मार्फत होने थे, यानी कि उस व्यक्ति को मध्यस्थ की भूमिका निभानी है, उसके रोल की एक तरह से मेजर अप्रोच है, ये बात आप याद रखकर चलने वाले हों कि यहाँ प्रयासों में और ज्यादा विश्वस्त आधार उस व्यक्ति के साथ में बने रहे, उसके जो हित हैं वो लगातार पूर्ण होते चले जाएं। ये बात आप स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी आधार पर दांतों से संबंधित समस्याएं सताने वाली हो सकती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहें। तो वहीं गृहस्थ का सहयोग आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा। भाग्य की स्थितियां जब सहयोग के अंदर हो, व्यक्ति कर्मशील हो, तो आप ये समझ लें कि जो अप्रोच सामने आ रही है वो पॉजिटिविटी ही देने वाली होगी। हालांकि सुबह के समय में बहुत महत्वपूर्ण लेन देन की प्रक्रियाओं को व्यापार में अपनाने से थोड़ा सा आप जरूर ठहरिएगा। वहीं मकर राशि, प्रथमतया यहाँ जो भी कामकाज मेटल संबंधी पोजीशंस के साथ में होते हैं, शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र के साथ में होते हैं, जल्दबाजी में फैसिनेट होकर निर्णय लेने से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन तक की जो यात्राएं तय करनी होती है
उसमें भी स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखकर आप चलने वाले हों। यहाँ कोई भी जो उच्च अधिकारी है, कलीग है, आपको उकसावे की ओर लेकर जा रहा है, बार बार आपको रिएक्टिव करने का प्रयास कर रहा है और आप उसको यदि सफल होने देते हैं तो ये आज के दिन की बड़ी हार रहेगी। उससे बचने की आवश्यकताएं है। इसके साथ में ही जो भी कामकाज नैसर्गिक तौर के ऊपर आप एक फ्लो में करते रहे हैं, आज उसको बहुत ज़्यादा चेंज करने का प्रयास नहीं करें। विदेश संबंधी कार्यों में भी धीमापन बनाकर चलने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं पर जो मकर राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में अभी तक सफलता के सिरे सामने निकल कर नहीं आ पाए थे, वहाँ पर भी आज जो संकेतों की सुलभता है वो आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में वायु जनित विकारों से भी सावधान रहिएगा और इस बात को अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि जो भी लोग आज साथ में जुड़े हैं उनको पूरा मान और सम्मान दिया जाए। वहीं कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यहां आत्मविश्वास की अनूठी झलक देखने को मिलेगी, किंतु गृहस्थ के साथ में सूर्य चंद्रमा की जो ये युति संगत आधार की स्थितियां बनी रहेगी, डिस्टर्बेंसेस के फ्लो को दे सकती है। उससे बचने का पूरा पूरा प्रयास आप करें। वहीं पर व्यापारिक साझेदारियों के साथ में चलते हुए व्यक्ति विशेष को चाहिए कि अगले के मंतव्य को, स्थितियों को समझें और उसके बाद में ही कोई रिएक्शन आप देने की ओर जाएं। स्वास्थ्य में जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार आपको सता रही थीं, जिनसे बाहर निकलने का आधार अभी तक नहीं बन पाया था, वहां पर भी प्रॉपर बेस के मेडिकेशन की ओर आप जरूर चलें। हालांकि स्वास्थ्य में लाभ है, किंतु फिर भी कोई भी एक ऐसा कोना छूट जाता है, उसको भी बहुत अच्छे से आपको अपने लिए सोच समझ में लेकर चलना चाहिए। इसी के साथ जो भी कामकाज बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी कामकाज यहाँ आपकी व्यक्तिगत प्रेजेंस के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से आप अपनी पोजीशंस को मेंटेन करके रखें। जो भी कार्य आईटी इंडस्ट्री के साथ में है, वहाँ पर भी बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर बहुत ज़्यादा संभल कर चलने के साथ में अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है वो किसी अनर्गल कार्य के सामने आ जाने की वजह से, जो घर परिवार या मित्रों के साथ में जुड़ा हुआ है और जिसका बहुत बड़ा बेस नहीं है, किंतु आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पूर्ण करना है। आज भले ही उस कार्य को टाला जाता है, किंतु कामकाजी जीवन में आप यदि देरी नहीं करते हैं तो उसके रिफ्लेक्शंस ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ आपसे निवेदन कि जो भी आप यहाँ शत्रुओं के साथ में स्वयं को जद्दोजहद करते हुए देख रहे थे, वहाँ कैसे नियंत्रण रख सकते हैं, इस मूल मंत्र को भी अपनाकर चलने की आवश्यकता है। वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन रिलेशन की वजह से निकल कर आ रहे थे, वहाँ पर भी आप ये याद रखिएगा कि फैसिनेशन, जुड़ाव एक अलग बात है, आकर्षण एक अलग बात है, किंतु शिक्षा को डिस्टर्ब कर जाना एक गलत बात है। वहां से आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए और वहीं पर यह याद रखे जाने की आवश्यकता है कि यात्रा संबंधी कामकाज को यदि आप थोड़ा सा टाल कर चलते हैं तो ज्यादा बेहतरी स्वयं के लिए रखने वाले होंगे। तो ये था 6 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।